हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर आप भी 2026 में यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यह है प्रश्न पत्र का पेपर की संख्या है 824 CN, जो कि यह वायरल पेपर मॉडल पेपर है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। और कैसे प्रश्न आते हैं आज हम इस मॉडल पेपर में देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें समय दिया गया है दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट का हमारा है, जो कि समय 3 घंटा 15 मिनट का है। और इसमें महत्वपूर्ण बातें यह दी गई हैं पहले कि उमार को काले बाल पेन से रंगना है और पूरा गोला रंगना है, इतना इसी में बताया गया है। और काले बॉल पॉइंट से रंगना है, यह ज़रूरी है, नहीं तो हमारा उमार गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये पेपर 3 खंड में विभाजित होता है। पहला खंड है आ। तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं जो कि 20 नंबर के आते हैं दोस्तों। अगर हम 20 बहुविकल्पीय सही कह देते हैं दोस्तों तो फिर हमारा 20 नंबर फिक्स रहता है। तो 20 नंबर एकदम अच्छे से तैयारी करने के लिए आज हम 20 नंबर कराएंगे दोस्तों। अगर आप तैयार कर लेते हो तो फिर आपका 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन, एक उत्तर लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है, छड़ का प्रतिबिंब है बनेगा। तो दोस्तों यह होगा हमारा राइट आंसर, बी होगा आभासी सीधा व बड़ा बनेगा अगर फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच पतली छड़ रखी जाए तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बी। आप जरूर इसको लिख लिए, किसी कॉपी पेन लेकर रफ में लिख लीजिए कि आपको याद हो जाए। यही प्रश्न आएंगे दोस्तों, एकदम वायरल मॉडल पेपर है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। दोस्तों फोकस दूरी है तो हमारी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या होगी हमारी 20। हमारा आंसर ए राइट होगा। 2 गुना हो जाती है, ए बराबर 8/2 इसका फार्मूला होता है दोस्तों, r/2। इससे तिरछा गुणा हो गया है तो 10 दूनी 20 हो गया है। हमारा राइट आंसर होगा ए। आपको आशा करता हूँ इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम तीसरा चलो शुरू करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न होगा दोस्तों कि जो दिया गया है, एक प्रिज्म के से प्रवेश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। तो इसमें विचलन कोण पूछा गया है दोस्तों, क्या होगा। आप देख पा रहे हैं प्रिज्म में इसमें विचलन कोण ये जा रही है, देखिए विचलित हो जा रही है अपने मार्ग से, ये वाली। तो इसमें y होगा हमारा राइट आंसर दोस्तों, वो जो कि सी है हमारा राइट आंसर। आप चित्र देख कर समझ जाइए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तो तारों की टिमटिमाने का घटना के कारण है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। दोस्तों हमारा राइट आंसर ए होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। तारों इसी कारण टिमटिमाते हैं दोस्तों। तो इस सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप ज़रूर इसको याद कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ यक्ष में दिए गए हैं, स्तंभ वाई में दिए गए चित्रों से सुलेमन का सही चयन कीजिए। तो इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो मिलान कैसे करेंगे देखते हैं। चलो दोस्तों, वोल्ट मीटर का होता है वोल्ट, तो पहले का हमारा तीसरा हो जाएगा। तो पहले का तीसरा, वो प्रतिरोध का होता है दोस्तों, ये वाला होता है प्रतिरोध का। तो जैसे पहले का हमारा हो गया तीसरा, ऐसे ही एग्ज़ाम में याद करेंगे। पहले का तीसरा हो गया और फिर पहले का तीसरा इसमें है और दूसरे का पहला डी वाले में है पहला। तो फिर तीसरे में चौथा कौन है, तीसरे में चौथा, तीसरे बंद कुंजी। तो तीसरा होगा दोस्तों हमारा चौथा, कुंजी इसमें बनी है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हमारा राइट आंसर होगा डी।
सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप तैयार कर लीजिए ज़रूर। तो दोस्तों हमारा छठवां बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, किसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी हो 2 गुनी तथा व्यास आधा हो तो दूसरा तार का प्रतिरोध। तो इसमें होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर 8 होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा 8 होगा। और तो चलो हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही आएगी पेपर में, रट लो इसी को। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। तो यह होगा हमारा दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है दोस्तों। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। सब रट डालो। तो उपभाग 2 में हमारा होगा दोस्तों केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, तो फिजिक्स का था ऊपर वाला, ये हमारा केमिस्ट्री का है। तो C3OOH का UPSC नाम पूछा गया है, IUPAC नाम, तो जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसका हमारा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, एथेनोइक अम्ल होगा। तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन का सूत्र है। तो हमारा आंसर राइट हो गया डी, CH3CH। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए आपको केमिस्ट्री का एल्काइन वाला सूत्र याद करना होगा दोस्तों, तभी याद होगा। आप ज़रूर याद कर लीजिए, तभी याद होगा, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो इस हमारा 10वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो pH मान दोस्तों याद करना होगा, pH एक्सेल होती है, तो 7 पे होता है उदासीन, और 0 से 7 के बीच अम्ल होता है, और 7 से 14 के बीच होता है क्षार होता है दोस्तों। आपको याद कर लेना होगा, इसी में से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से, इसीलिए यह वायरल मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, Na2CO3 10H2O का प्रचलित नाम होगा दोस्तों। यह होगा हमारा राइट आंसर दोस्तों बी, धावन सोडा होगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको कहीं लिख कर याद कर लीजिए। तो संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, तो हमारा होगा संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, तो ए होगा कार्बन का वायु में जलना। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा 13वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्न में क्षारीय धातु है। तो क्षारीय धातु होगी दोस्तों, हमको 5वां लेसन में होगा वो आवर्त सारणी, उसी में दिया गया है दोस्तों कि क्षार और धातुएं सारी, अम्ल धातु सारी है, तो उसको याद करना होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा के। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा उपभाग 3 आ गया दोस्तों, कि जिसमें होगा बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क होता है दोस्तों हमारे उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो आंसर हमारा सी राइट होगा दोस्तों। 15वां क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा, मस्तिष्क का उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क का उत्तरदायी होता है दोस्तों सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए भी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। तो हमारा राइट आंसर डी होगा दोस्तों, इनमें से सभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब याद कर लीजिए। तो हमारा 16वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाइरूवेट होगा, जो कि बी आंसर राइट है। तो दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन होगा, पुंकेसर में होते हैं। तो पुंकेसर में होते हैं दोस्तों हमारे परागकोश तंतु। तो इसमें दोनों होगा, हमारा राइट आंसर सी होगा, दोनों पुंकेसर और परागकोश दोनों होते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से है। तो हमारा 18वां क्वेश्चन होगा दोस्तों,
मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो वह प्राप्त किया था दोस्तों, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में, जो कि अपने बगीचे में प्राप्त किया था, इसी को गिरजाघर कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा 19वां क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो शुद्ध बौने पौधे का पूछा गया है, तो स्मॉल टी होता है, और दोनों टी होते हैं, और लंबे पूछा जाएगा दोस्तों कैपिटल टी होते हैं दोनों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा राइट आंसर है सी। तो हमारा 20वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है? तो दोस्तों मांसाहारी सबको पता है, इसमें बाघ है, जो कि हमारा बी राइट आंसर होगा। आप सबको ये क्वेश्चन सारे तैयार कर लें, यही आएंगे मॉडल पेपर आपके बोर्ड पेपर में। तो यह वायरल मॉडल पेपर है। आप इसका क्वेश्चन आंसर के पूरा फुल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम इसका पूरा वायरल मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर का कल आपको पहुंचा देंगे आपके पास। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों।